हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिनोमियल्स की, चैप्टर 2 क्लास 10th, जिसमें हम इसके कुछ MCQs को जो है डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE, PSB बोर्ड एंड ICSE बोर्ड ऑल्सो। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सी जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपने बताना है। तो जरा देखते हैं। पहली ऑप्शन है 3x³ + x² + x + 7। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पॉलिनोमियल जो होती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। ax की पावर, सपोज मैं डिग्री 4 की ले रही हूँ, ठीक है। दिस इज a1, a2x की पावर 3 + a3x की पावर 3 + a2x² + a1x प्लस कांस्टेंट। ठीक है, इसे ठीक कर लीजिए। दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। सो ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी जो डिग्री होती है वो एक होल नंबर होती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसकी जो डिग्री है यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। दिस इज 5 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे जो डिग्रीज है वो होल नंबर की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, यहाँ लास्ट जो डिग्री रहेगी वो x की पावर 0 रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं अगर कोई होल नंबर की फॉर्म में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। यहाँ देखो जरा, डिग्री 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर डिग्री क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। लास्ट वाला देख लो, 3, 2, 1। ठीक है, और लास्ट में डिग्री होगी 0, ये भी एक पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ना C वाली में, तो x² है और दूसरी जो डिग्री है वो है x की पावर -2। यहाँ नेगेटिव आ गई है, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये आपका राइट आंसर है क्योंकि आपसे पूछा गया नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, चलिए जरा नेक्स्ट देखते हैं। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखो, पहले में पूछा था नॉट अ पॉलिनोमियल, अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो जरा, यहाँ x² और यहाँ आप लिख सकते हो इसको x - 2। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो होल नंबर की फॉर्म में होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ गई डिग्री, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो जरा अगली वाली में, तो x² तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x की डिग्री 1/2 है। अगेन एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगला देखो जरा, x³ है, स्क्वायर है, और यहाँ पे सडनली -2 आ गया, तो -2 अगेन ये एक होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो जरा, x³ है, फिर डिग्री 1 है, फिर x की पावर 0 है, इसको मैं पॉलिनोमियल कह सकती हूँ। पर यहाँ पे कई बार बच्चे बोल देते हैं मैम डिग्री देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 तो है नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा कंप्लीट करती हूँ। इसको आप लिख सकते हो 3x³ + 0x² - 3x1 + 1। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा D। चलो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दी, इफ अल्फा बीटा बी दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन आपने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा का। अब देखो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करो, आप इसके जीरोज भी आपको पता है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। सबसे पहले आप इसके सम ऑफ रूट्स निकाल दो। ठीक है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा + बीटा, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। दिस इज योर, इसको मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियरली विजिबल रहेगा ये चीज। ये देखिए जरा, तो अब यहाँ पे -b की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5 है, तो यहाँ आ जाएगा -5, और a कितना है आपका बेटा जी 2, तो -5/2 आपका आया सम ऑफ रूट्स। इसी तरह से आप क्या कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यानी अल्फा बीटा, उसका फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, c क्या है आपका 1 और a क्या है 2। अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपने निकालना है, हम वो लिख देते हैं, दैट इज अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा + बीटा कितना, -5/2, अल्फा बीटा इज 1/2। नाउ टेक एन एलसीएम, दैट इज 2। This is -5 + 1, this is -4/2, and you get your result -2. So right option will be A। देखो कितना आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। The next one is, if alpha beta be the zero of quadratic polynomial 2 - 3x - x², देन आपने अल्फा + बीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है
इक्वेट करोगे तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पर बच्चे कई बार a जो है ना वो 2 ले लेते हैं, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रिवर्सिबल फॉर्म में है आपकी इक्वेशन। तो a जो है वो रहेगा -1, b जो है वो रहेगा -3 और c रहेगा आपका 2। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा होगा सम ऑफ रूट, दैट इज -b/a। तो माइनस साइन एज सच, b क्या है -3 बाय ए क्या है -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा -3। लेकिन देखो जरा, आपके पास आंसर यहाँ पे है ही नहीं, आपके पास है 2, 3 एंड 1। अगर यहाँ -3 होता तो राइट आंसर बी हो जाता, बट आंसर क्या है -3, तो नन ऑफ दीज विल बी दी राइट आंसर। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। The next question is a quadratic polynomial whose zeros are this। यानी आपको एक दे रखा है -3 और बीटा दे रखा है 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अल्फा प्लस बीटा करोगे, सम ऑफ रूट करोगे, यू गेट -3 + 4 दैट इज 1। ठीक है जी, और अल्फा बीटा करोगे यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज -3 4 दैट इज -12। ठीक है, तो ना इसकी एक इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन होती है। ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। जर्नल इक्वेशन वो होती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज सच माइनस सम ऑफ रूट कितना आया था आपका 1, सो दिस इज 1x, प्रोडक्ट कितना आया प्लस p था, पर यहाँ पे माइनस का साइन था तो -12। तो मेरा आंसर कुछ ये आया है, लेकिन यहाँ पे जरा चेक करते हैं। देखो जरा, पहली ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस एक्स, पर यहाँ प्लस है, मेरे पास माइनस आया। नेक्स्ट वाले में प्लस है, नेक्स्ट वाली ये है एंड देन ये। तो अब आप बोलोगे तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, है ना, पर ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन जो है बनानी पड़ेगी। तो अगर आप थर्ड वाली को ध्यान से देखोगे ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जरा। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या होगा, ये देखो जरा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, यू गेट x स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, दैट इज -x एंड 2 6 12, सो -12। देखो यही इक्वेशन जो है बन चुकी है, सो राइट आंसर विल बी सी। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इफ fx इज। देखो जरा, अल्फा एक जीरो है पॉलिनोमियल की। अगर अल्फा जीरो है पॉलिनोमियल की, तो वो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। जब आप x की वैल्यू को अल्फा डलवाओगे तो सेटिस्फाई होगा और आंसर आपका हमेशा आ जाएगा 0। तो राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, ये याद होना चाहिए, तो एक रूल भी है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट विल बी इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3। देखो जरा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें आपको सम ऑफ रूट्स जो है यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, आपने k की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट जो है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट होता है -b/a विच इज इक्वल टू 3। b क्या है आपका यहाँ पे माइनस का k, सो माइनस एज सच -k अपॉन a क्या है बेटा जी 3। ठीक है, नाउ माइनस माइनस प्लस, दिस इज k और ये 3 यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सो यू गेट k की वैल्यू 9। सो राइट आंसर विल बी दिस। आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए इस चैप्टर के, अदरवाइज अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो फिर क्वेश्चंस जो है वो निकलेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए जरा अगला देखो। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। देखो आपको सम दे रखा है -1 और प्रोडक्ट दे रखा है -12। ठीक है, बहुत इजीली अगेन आपको जर्नल इक्वेशन याद होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब आप क्या करो, इसमें यहाँ डलवा दीजिए इसकी वैल्यू को। तो सम क्या है -1, सो माइनस ऑफ -1x प्लस प्रोडक्ट क्या है -12, सो यू गेट x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस x एंड दिस इज -12। सो राइट आंसर विल बी दी फर्स्ट वन। कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अगर आपको ये जर्नल इक्वेशन याद है। ठीक है, चलिए जरा अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट वन ऑफ द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0। आपको एक जीरो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या गिवन कर रखी है, उसने 0 कर रखी है। प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जो है वो आपने क्या करना है, निकालना है। ठीक है, जरा प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। तो यहाँ देखो जरा, क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक की जो फॉर्मूलाज होते हैं वो होते हैं, जैसे अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखूं तो वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
plus gamma delta where alpha beta gamma is the root of this polynomial. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, that is your this is c by a. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है. डन. तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि एक जीरो क्या है, एक मतलब एक रूट क्या है, जीरो है. तो सपोज कर लेते हैं ना कि हमारा जो अल्फा है वो जीरो है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू जीरो विच इज इक्वल टू सी बाय ए. तो बीटा गामा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास सी बाय ए. तो आपसे प्रोडक्ट ही पूछा गया था अदर टू का, तो अदर टू जीरोस का क्या प्रोडक्ट आया है, सी बाय ए. सो राइट आंसर विल बी बी. चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 1 एंड -2 इज. सो अगेन आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देना जिसकी आपको जीरोस आपको गिवन है. ठीक है, यानी कि आपको अल्फा गिवन है 1 और बीटा गिवन है -2. तो आप एक बार पहले सम ऑफ रूट्स निकाल दो. ठीक है, सेम वही ट्रिक है. एक बार आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो, दैट इज 1 इंटू -2 दैट इज -2. जर्नल इक्वेशन लिख दो बेटा जी अगेन. ठीक है, और इसमें आप वैल्यूज को डलवा दीजिए सिंपल. तो यहाँ -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ -1x, प्रोडक्ट इज -2, सो यू गेट x स्क्वायर प्लस x -2. सो राइट आंसर विल बी बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having sum of its 0 is 5 and product is this. अगेन सेम सा क्वेश्चन है. सम का मतलब यानी अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 5 और प्रोडक्ट आपको गिवन है अल्फा बीटा दैट इज -14. सो आपको अगेन फॉर्मूला याद होना चाहिए. सिंपली फॉर्मूलाज में मैं क्या करूंगी, इसको पुट कर दूंगी. सो आई गेट माई आंसर, दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14. द नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are this and this. तो आपको क्या गिवन कर रखा है, आपको यहाँ पे सम दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है एंड प्रोडक्ट भी गिवन है दैट इज 2. अगेन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिस इज माइनस माइनस प्लस 3x एंड प्लस 2 विल बी दी राइट आंसर. सो बी विल बी दी राइट आंसर. ठीक है, ये एक जैसे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते होते हैं. ठीक है, चलो जरा अगला देखते हैं. द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर. अब आपको देखो ये यहाँ पे ना एक जर्नल इक्वेशन ही उठा के दे दिया आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्वाड्रेटिक है. ठीक है, तो इसका जो सम ऑफ रूट्स होंगे या जीरोस होंगे जो मर्जी बोलिए आप, वो अल्फा प्लस बीटा वो क्या रहेगा आपका माइनस बी बाय ए. ये फॉर्मूला ही होता है. ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स. सिंपल फॉर्मूला ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में, दैट इज सी बाय ए. तो देखो जरा ऑप्शन में ये आंसर है कहीं पे, देखो जरा यहाँ पे देखो लास्ट में सी बाय ए एंड माइनस बी बाय ए. सो राइट आंसर विल बी डी. ठीक है जी, चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं. द नेक्स्ट वन इज द थर्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ 2 zeros आर दिस. देखो जरा आपको दो रूट्स आपको गिवन कर दिए. सपोज अल्फा मैंने ये ले लिया और बीटा मैंने ले लिया √2. आपको गामा बताना है. ठीक है, क्यूबिक है ना तो 3 रूट्स होंगे इसके. यहाँ देखो जरा तो अब आपको क्या करना है कि रूट्स बताना है, थर्ड वाला रूट बताना है. तो मैं क्या करूंगी, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देती हूँ. ठीक है, यानी अल्फा बीटा गामा. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका यहाँ पे दैट इज माइनस डी बाय ए. डी क्या है आपका ये. ठीक है, चलो अल्फा क्या है -√2, बीटा क्या है √2, गामा हमको निकालना है माइनस ऑफ -14 बाय 1. सो दिस इज -2 गामा माइनस माइनस प्लस का 14 गामा आ जाएगा आपका -7. देखो कितना इजीली निकल गया. अगर फॉर्मूला याद होगा तो बहुत इजीली निकल जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द इफ अल्फा बीटा गामा बी दी जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस. आपको एक क्यूबिक दे रखी है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. ठीक है, आपको वैल्यू पता करनी है द प्रोडक्ट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है आपने बताना है. अगेन एक फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला इसका होता है c बाय ए. ठीक है, c बाय ए. तो c क्या है आपका 4 है ना. सो 4 बाय ए विल बी द राइट आंसर. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट के तरफ मूव ऑन करते हैं. सो नेक्स्ट वन विल बी आपके पास गिवन है इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल
px, ठीक है, देन दी अदर टू जीरोस। देखो मैं ले लेती हूँ कि मेरे को एक पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है, मुझे बाकी दो निकालने हैं। तो इसके लिए देखो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाली, मैं क्या करूंगी, जो ऑप्शंस गिवन है ना वही यहाँ पे डाल के देख लेंगे। अगर पॉलिनोमियल जो है सेटिस्फाई हो गया और 0 आंसर आ गया तो क्या होगा, वो आंसर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रैंडमली डलवा के चेक कर लेते हैं। -3 देख लो, सो p ऑफ -3, सो दिस इज -3 का क्यूब -8 -3 का स्क्वायर प्लस 19 माइनस ऑफ 3, ठीक है, एंड -12, सो दिस इज -27। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज -72, ठीक है। इसको कर लो प्लस माइनस माइनस, इसे सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 757, ठीक है, -2। देखो सारे नेगेटिव है तो ये तो 0 आंसर देगा ही नहीं, तो बिल्कुल ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलो ये कट आउट होगी। -3 अगेन, ये भी ऑप्शन नहीं होगी, ठीक है। 3 डलवा के चेक कर लेते हैं, p ऑफ 3 डलवा के चेक कर लो जरा। सो दिस इज 3 का क्यूब -8 3 का स्क्वायर प्लस 19 3 -12, आई होप आ जाए। सो दिस इज 27 माइनस दिस इज 72 प्लस 57 -12, चेक करो जरा, 27 एंड दिस इज 7 7 14, 1 कैरी 5 6 7 8, सो दिस इज 84, ठीक है। एंड इसको भी सॉल्व करो तो ये भी 84 आ लो गई। यहाँ 0 हो चुका। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, अब ऑप्शन यहाँ पे फंसेगा, ठीक है। तो मैं रैंडमली जरा 4 को चेक करके देखती हूँ। -4 से मेरे को लगता है कि आंसर नहीं आएगा। हम जरा दूसरे पेन से 4 को डलवा लेते हैं। सो p ऑफ 4 को चेक कर लो। सो दिस इज 4 का क्यूब -8 4 स्क्वायर प्लस 19 4 -12, सो 4 का क्यूब इज 64, ठीक है। 16 -8 16 -8 करोगे, सॉरी 16 इंटू 8 करोगे, सो यू गेट दिस इज 128, ठीक है, 128 आ गया, ठीक है। प्लस इसको करोगे, दिस इज 6 3 दैट इज 76, राइट, -12। अब इसे सॉल्व कर दो, 64 एंड दिस 6 4 10, ठीक है, 1 कैरी 140, ठीक है, 140 आ रहा है, ठीक है। माइनस ऑफ इसको सॉल्व कर लो, ये भी 140, लो भाई। सो सॉल्व हो चुका है, यानी कि 3 और 4 विल बी दी राइट ऑप्शन, ठीक है। सो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपने सिर्फ चेक करना है डलवा कर, ठीक है। चलो सर अगला देखते हैं। 17th, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इज 2, ठीक है, देन द थर्ड जीरो विल बी व्हाट। देखो जरा, आपको प्रोडक्ट दे रखा है 2 जीरोस का 2, ठीक है, आपने तीसरी बतानी है। तो अब बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, दैट इज -d/a, क्यूबिक है ना, तो लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है -d/a। अब अल्फा बीटा, 2 प्रोडक्ट का रूट तो आपको गिवन है ना 2, तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे 2 डलवा दो। सो 2 गामा विच इज इक्वल टू -6/2, दिस इज 2 गामा, दिस इज 6/2, ठीक है, यहाँ इसे कट कर लीजिए, लो 3, ठीक है। तो गामा की वैल्यू आ रही है 3/2, सो राइट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में भी आ जाता है, ठीक है, बड़े मार्क्स में भी आ जाता है। तो यहाँ पे देखो जरा, इफ √5/3 एंड -√5/3 आर द 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन इट्स अदर 2 zeros आर। आपने सपोज करो 4 की क्यूबिक है ना, सॉरी 4 का बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा मैं ले लेती हूँ 4 रूट्स, ठीक है, जिसमें से अल्फा और बीटा सपोज करो आपको गिवन है, ठीक है। तो आप क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका रहेगा यहाँ पे e/a, e इज योर दिस 5। तो यहाँ पे देखो 2 रूट्स गिवन थे, तो मैं इसे भर देती हूँ 5/3 एंड दिस इज -√5/3 गामा डेल्टा e/a यानी -5/3, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, दिस इज -5/3 गामा डेल्टा, दिस इज -5/3। सिंपली क्या होगा कि दोनों कट जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को काट दो, तुम्हारे पास गामा डेल्टा आ जाएगा 1। अभी मेरे पास आंसर नहीं आया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिंपल सम ऑफ रूट्स कर देती हूँ, ठीक है, देखते हैं जरा कुछ आंसर देता है कि नहीं। सम ऑफ रूट क्या होता है आपका, -b/a, दैट इज -6/3
तो आपके पास कुछ आ रहा है -2 आंसर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा आपके पास आ रहा है -2। अल्फा प्लस बीटा मेरे को पता है, एक है √5/3, एक है -√5/3, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रह जाएगा गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू -2। अब यानी यहाँ पे गामा और डेल्टा कुछ ना कुछ तो होंगे ना जो -2 आंसर दे रहे हैं, तो हो सकता है वो दोनों क्या हो, -1, तभी दोनों ने आंसर क्या दिया है, -2। सो राइट आंसर विल बी दी A1। तो आपने इस तरह से डिसीजन लेना है इसमें कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If one of the zero of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is negative of the other, then देखो आपको बोला गया कि एक जीरो जो है वो दूसरे का नेगेटिव है। सपोज कर लो अल्फा मेरा एक जीरो है तो दूसरा क्या होगा, -अल्फा है, ठीक है। तो आपने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी। तो देखो जरा, अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स करूंगी ना तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0, यानी कि कोई भी नॉन लीनियर टर्म तो कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखो पहला आंसर यानी इन दोनों में से ए और बी में से कोई आंसर है, ठीक है। प्रोडक्ट में देख लो, अल्फा इंटू -अल्फा करोगे यू गेट -अल्फा², यानी कि नेगेटिव आएगा आंसर, ठीक है। जरा चेक करते हैं अब आंसर में। पहला है दी कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, दूसरा है कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। सो ए विल बी दी राइट आंसर कि कोई भी लीनियर टर्म नहीं बनेगी और कांस्टेंट टर्म भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो जरा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ a माइनस बी ए एंड a प्लस बी आर दी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन आपने a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स करने वाली हूँ, ठीक है। अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ रूट करो, यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी विच इज इक्वल टू -b/a। सो -b/a चलो लिख भी देते हैं, ठीक है। दिस इज -3 है तो ऑलरेडी 3 रहेगा, सिंपल 3/1, ठीक है। यहाँ देखो b से b कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू तो भाई मेरे पास निकल के आ गई, दैट इज 1। अब मुझे निकालना है b, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, है ना। आई होप प्रोडक्ट से जो है मेरे पास b की वैल्यू आएगी। तो करो जरा, a माइनस बी a प्लस बी, सो प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज योर d/a, ठीक है, -d/a। सो दिस इज -1, क्योंकि d आपके पास क्या है, +1 है, तो -d था तो -1 आ गया। यहाँ पे ये a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा a² माइनस b², a एज सच दिस इज -1। a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1 माइनस b², यहाँ 1 ही होगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1। 1 माइनस b² इज इक्वल टू -1, माइनस b² इज इक्वल टू -1। ये वाला 1 जो है उधर जाके हो जाएगा माइनस का। सो -b² इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी √2। आई थिंक आई एम सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज a प्लस b, a क्या है 1, b क्या है √2। सो 1 प्लस √2 विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।